आधा खाना खाऊं या पूरा खाना खाऊं या प्लेट में खाना खाना छोड़ दूं? ये सवाल तो हम रोज़ रोज़ लेते रहते हैं, परंतु क्या आपको नी रिप्लेसमेंट आधा करवाना चाहिए, मतलब कि पार्शियल, या टोटल पूरा नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए? ये सवाल का जवाब कैसे और कौन देगा, बताता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर मयंक दराल, आपका अपना ऑर्थोपेडिक सर्जन। प्रीवियसली मौलाना आज़ाद और सफदरजंग हॉस्पिटल के बड़े बड़े अस्पतालों में काम किया हुआ है, और आज मैं आपके इस सवाल का जवाब देने वाला हूँ कि क्या आपको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए या टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए। इन दोनों में फ़र्क क्या है, कौन सा बेहतर है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके बाद आपका जो ये डाउट है ना, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और आप घर में किसी भी बूढ़े दादा दादी का जो ये सवाल है ना कि कौन सा नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए, उसका आप धड़ल्ले से जवाब दे पाएंगे हमेशा के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट होता क्या है और टोटल नी रिप्लेसमेंट होता क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि नी रिप्लेसमेंट का मतलब वो नहीं है कि जैसे गणेश जी का हेड रिप्लेस हो गया था वैसे की वैसे आपका घुटना हटा के किसी और का घुटना लगा दें, इसका मतलब नी रिप्लेसमेंट नहीं है। उसी प्रकार से पार्शियल नी रिप्लेसमेंट मतलब कि पार्शियल मतलब थोड़ा नी रिप्लेसमेंट या यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट, यानी कि आधा नी रिप्लेसमेंट। ये क्या होता है दोस्तों, हमारे घुटने में 3 कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट मतलब जैसे ट्रेन के कंपार्टमेंट है, ट्रेन को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, वैसे घुटने को 3 हिस्से में बांटा हुआ है, मीडियल, लेटरल और एक बार पटेला की जो कटोरी वाला अंडर सरफेस है। 3 ऐसे कंपार्टमेंट। तो पार्शियल कंपार्टमेंट का मतलब है उनमें से कोई एक कंपार्टमेंट को बदलना जो ज़्यादा चोटिल है या जो ज़्यादा खराब है, बजाय कि पूरे नी रिप्लेसमेंट को कर देना जैसे हम ट्रेडिशनल सेंस में करते हैं। तो उसको कहते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। और टोटल नी रिप्लेसमेंट में मतलब वो तीनों कंपार्टमेंट उनको चेंज किया जाता है। तो ये है दोनों में मोटा मोटा फ़र्क। अब आते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। दोस्तों, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एक लेस इन्वेजिव प्रोसीजर है, मतलब कि इसमें जो चीरा लगाया जाता है वो छोटा लगाया जाता है, बजाय कि नी रिप्लेसमेंट में एक पूरा लंबा इंसिजन लगाया जाता है। दूसरा, जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है दोस्तों, वो नौजवानों में मतलब यंग पीपल जिनकी उम्र कम होती है कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट से, उनमें पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करा जाता है। यंग लोगों में इसलिए करा जाता है दोस्तों, कई बार जब घुटना खत्म होने लग जाता है तो वो किसी एक कंपार्टमेंट से स्टार्ट होता है, यानी कि अगर मीडियल जॉइंट लाइन से स्टार्ट हुआ तो वो वहां से स्टार्ट होता है और फिर पूरे घुटने को इन्वॉल्व कर लेता है। तो आमतौर पर जब लोग रीच करते हैं 50, 55, 60 की उम्र में, उनका पूरा घुटना खत्म हुआ मिला होता है, क्योंकि जब उनका स्टार्ट हुआ था घुटना डैमेज होना एक कंपार्टमेंट, उस टाइम पे उन लोगों ने उसे इग्नोर करा, और तब वो जब आते हैं वो उस स्टेज पे आ रखे होते हैं कि जब पार्शियल करने की नौबत बची नहीं होती या गुंजाइश बची नहीं होती। तो इसीलिए यंग लोगों में अगर इनिशियली देखा गया कि एक कंपार्टमेंट खराब है या चोटिल है तो पूरे नी रिप्लेसमेंट को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और केवल उसी पार्ट को रिप्लेस किया जाता है या रीसरफेस किया जाता है। तो इसीलिए ये यंग लोगों में पाया जाता है। तीसरा, लेस एक्सपेंसिव। दोस्तों, आमतौर पे अगर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है तो थोड़ा इसका खर्चा कम आता है कंपैरिजन टू अगर पूरा नी रिप्लेसमेंट होता है। आमतौर पे आप भी समझ गए हैं, अगर आप जोड़ी कपड़े लेंगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, अगर एक शर्ट या एक शॉर्ट लेंगे तो वो चीप होगा। चौथा, बेटर नेचुरल फीलिंग और बेटर रिकवरी। आमतौर पे दोस्तों अगर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करा गया है तो ब्लड लॉस कम होता है, सॉफ्ट टिश्यू लॉस कम होता है और बोन लॉस कम होता है। तो इसीलिए रिकवरी जो है फास्ट और अर्ली होती है कंपैरिजन टू अगर नी रिप्लेसमेंट पूरा करा गया है तो उसमें थोड़ा एक्सटेंसिवली वॉकिंग, एक्सटेंसिवली फिजियोथेरेपी चाहिए होती है। तो पार्शियल में रिकवरी बेटर और जल्दी होती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप फुल नी रिप्लेसमेंट में भी आप पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करवा लें, नहीं, ऐसा नहीं। पांचवा, पार्शियल एक रेयर प्रोसीजर है। दोस्तों, नौजवान लोग जिनको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है वो कम होते हैं कंपैरिजन टू जो लोग कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं।
भारत में उन लोगों की जो सर्जरी करवाते हैं क्षमता ऑलरेडी बहुत कम है, क्योंकि लोग सर्जरी से बहुत डरते हैं और इसीलिए वो ऑलरेडी जब एंड स्टेज में सब कोई ऑप्शन नहीं बचा होता तब नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं। अब आप ये सोचिए, वो लोग जब सब कोई विकल्प नहीं बचा है तब नी रिप्लेसमेंट करवा ले हैं, तो पार्शियल करवाने कितने लोग आएंगे? तो इसीलिए ये प्रोसीजर है, बहुत रेयर है। छठा पॉइंट दोस्तों, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के हाई चांसेस ऑफ रिवीजन होते हैं। यानी कि अगर जिस व्यक्ति का ऑलरेडी एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रखा है और चांसेस हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेस करेगा, तो लोग कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट इसीलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट आज नहीं कल तो टोटल नी रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट होगा ही होगा। इसीलिए लोग बाग कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं या सर्जन्स कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा करते हैं कंपैरिजन टू कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के नंबर्स इतने कम क्यों हैं। और सातवां, क्योंकि टोटल नी रिप्लेसमेंट्स बहुत कॉमन है, इनका जो हाई नंबर है, इसीलिए इसमें एडवांसमेंट्स, इसमें इम्प्लांट टेक्नोलॉजी स्लाइड ऑन अ कॉम्पिटिटिव हायर साइड है कंपैरिजन टू पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की। इसीलिए लोग कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट के ज़्यादा चांसेस हैं। अब सवाल आता है कि आपको कौन सा करवाना चाहिए, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए या कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए। दोस्तों, आधी प्रॉब्लम का पूरा इलाज ये है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, पूरी प्रॉब्लम का पूरा इलाज ये है टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो आपको ये पता लगाना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है आधी प्रॉब्लम है, मतलब कि आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया का इन्वॉल्वमेंट है सिंगल कंपार्टमेंट का है, यानी कि थोड़ी प्रॉब्लम है, या पूरी प्रॉब्लम है, या तीनों कंपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, तो उसके डिसीजन बेसिस पे लिया जाएगा। और ये डिसीजन एक शेयर्ड डिसीजन है आपका, आपकी फैमिली का और आपके ऑपरेटिंग सर्जन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके घर में कोई भी घुटने के दर्द से पीड़ित है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर में आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से साझा कर सकते हैं। आशा करता हूँ मैं आपका ज्ञान में इजाफा या नी पेन की एलिवेशन में यूं ही पागलों की तरह लगा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।